हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में अपने स्प्राइट को लेफ़्ट राइट मूवमेंट करवाना सीख लिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीक़ा से आप जब अपने स्प्राइट को लेफ़्ट घुमाएंगे तो उसका फेस लेफ़्ट की ओर चला जाएगा और राइट घुमाएंगे तो उसका फेस राइट की ओर चला जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग फ्लिपिंग लॉजिक, फ्लिपिंग टेक्निक। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि तभी आपका गेम लॉजिकल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको लेफ़्ट ले जा रहा हूँ तो भी वो वैसे ही मूव कर रहा है जैसे राइट ले जा रहे हैं। ये इसका जो फेस है वो बेसिकली आप देख सक रहे हैं कि वो लेफ़्ट राइट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। वो है सबसे पहले मैथ डॉट एब्सोल्यूट। बेसिकली एब्सोल्यूट क्या करता है, आपने अपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कभी भी, अब आप बात कर रहे होंगे 6th क्लास की, मैं तो 6th क्लास की चीज़ों को भूल चुका हूँ, तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। जब कभी भी आप डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू विदाउट साइन या कहे पॉजिटिव वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है। तो इसका ज़रूरत क्या है मैं आपको बताऊँगा। तो यानी एब्सोल्यूट एक ऐसा मशीन है जिसपे यदि आप कोई भी फ्लोट वैल्यू डाल देते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाता है विदाउट साइन। उसके बाद अगला आता है मैथ फंक्शन डॉट साइन, मैथफ डॉट साइन। इसका यूज़ क्या होता है, देखिए जब कभी भी आप साइन के अंदर कुछ रखेंगे तो वो यदि पॉजिटिव या 0 रहा तो 1 रिटर्न कर देगा और जब वो नेगेटिव हुआ तो -1 रिटर्न कर देगा। तो मैथ एफ डॉट साइन का यही यूज़ होता है। इसके अलावा एप्सिलॉन, इसका यूज़ होता है, बड़ा ध्यान समझिए। एप्सिलॉन मतलब एकदम छोटा से छोटा वैल्यू, यदि किसी भी वैल्यू में आप ऐड करते हैं तो सिंपल बात है नेग्लिजिबल है ये, तो लगभग वो वही वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है और घटाने में भी वही वैल्यू रिटर्न कर देता है। क्योंकि मतलब समुद्र में से एक मग पानी यदि आप निकाल रहे हैं तो कुछ असर नहीं पड़ेगा, सेम वही एप्सिलॉन का कहानी है। तो ये 3 चीज़ के बारे में आपको समझना है और काफ़ी है ये 3 चीज़ आपको आज के इस वीडियो के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपने VS कोड को खोल लेते हैं और कुछ लाइन के कोडिंग के मदद से हम लोग अपने स्प्राइट को फ्लिप करना बेहद आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको अभी भी समझनी है, वो है ये जो ट्रांसफॉर्म है उसका कॉन्सेप्ट। जब मैं इसको रन करूँगा ये +1 -1 होगा तो ये फ्लिप करेगा। जैसे मैंने यहाँ -1 दिया तो इसके जो फेस है वो लेफ़्ट की ओर फ्लिप हो गया है और जैसे ही मैं इसको +1 देता हूँ तो इसका फेस जो है वो राइट की ओर फ्लिप हो गया है। तो आप देख सकते हैं -1 और +1 का क्या कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर -1 दिया हुआ हूँ तो स्प्राइट का फेस लेफ़्ट की ओर टिल्टेड है और यदि मैं इसको -1 की जगह +1 दे देता हूँ +1 तो इसका फेस राइट की ओर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी ट्रांसफॉर्म के स्केल का यूज़ हम लोग करेंगे अपने कोडिंग में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, वॉइड अपडेट में, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगातार फ्रेम बाय फ्रेम अपडेट होते रहती है, तो हम लोगों को अपडेट में जाना है और यहाँ पर एक वापस से मेथड कॉल करना है फ्लिप स्प्राइट पैरेंथेसिस और एक टर्मिनेटर। इतना करने के बाद हम लोगों ने एक मेथड को कॉल कर दिया है। अब चलिए सबसे नीचे जाने के बाद हम लोगों को एक मेथड भी क्रिएट करना है। इस मेथड का नाम, हम जो फंक्शन हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था मेथड, अब उसको फंक्शन से असाइन करना है। तो वॉइड फ्लिप स्प्राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके
ट्रांसफॉर्म पैनल जो था मैंने जहां आपको बताया, उस चीज़ को असाइन करना है, मतलब कॉल करना है लोकल स्केल। और हम लोगों को स्केल को बेसिकली क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल, यानी ट्रांसफॉर्म के पैनल से हम लोगों को लोकल स्केल का एक्सेस चाहिए, स्केल का एक्सेस चाहिए, इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 2। तो हम लोगों ने यहाँ पर न्यू वेक्टर 2 को मूवमेंट को असाइन करवा दिया है ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल से। चलिए उसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको अब मैथ का एक छोटा सा फंक्शन यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। यदि नेगेटिव हुआ तब वो लेफ़्ट की ओर फ्लिप कर जाता है, पॉजिटिव हुआ तो राइट की तरफ फ्लिप कर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग मैथ एफ डॉट साइन का यूज़ करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जान रखा है इसके बारे में कि साइन फंक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है, मैथ के साइन फंक्शन का। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको मैथ एफ डॉट साइन यूज़ करना है, और उसके अंदर में हम लोगों को क्या लिखना है, जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोगों को वही लेना है। यदि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो उस अकॉर्डिंग ही वो फ्लिप करता है। तो यहाँ पे आप माई रिजिड बॉडी डॉट वेलोसिटी डॉट एक्स एक्सिस, ठीक है। हम लोगों ने एक्स एक्सिस के जो वेलोसिटी है उसके सिर्फ साइन को हम लोगों ने ले लिया। यदि ये 0 या पॉजिटिव रहा तो ये +1 रिटर्न करता है, नेगेटिव हुआ तो -1 रिटर्न करता है, मैथ एफ डॉट साइन, जिससे कि हमारा प्लेयर उस अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट फ्लिप करेगा। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस को कोई वेलोसिटी नहीं देने वाले हैं, तो यहाँ सिंपली आप 1f लिख सकते हैं और अपने इस ब्रैकेट को लगा सकते हैं और टर्मिनेटर से एंड कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम लोगों ने बेसिकली एक्स एक्सिस में फ्लिपिंग टेक्निक डेवलप कर लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीक़ा से हमारा जो कोड है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोगों का कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसको प्ले करके कि किस तरीक़ा से हमारा जो स्प्राइट है वो एक्स एक्सिस में यानी हॉरिजॉन्टल जब मूवमेंट करता है तो किस तरीक़ा से फ्लिप करता है। तो देख सकते हैं अभी तो इस तरफ राइट और राइट की तरफ राइट फेस है, लेफ्ट की तरफ। तो इस तरीक़ा से फ्लिपिंग टेक्निक का हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम लोगों को एक छोटा सा लाइन का कोड और ये लिखना है जिससे कि ये डिपिक्ट होगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो अभी हम लोगों ने इस VS कोड में जो एक लाइन लिखा, इसका मतलब ये है कि हमारा कोई भी वैल्यू है स्केल का, वो यदि पॉजिटिव है तो राइट की तरफ उसका फेस रहेगा और नेगेटिव है तो लेफ्ट की ओर फेस रहेगा। इतना हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग को छोटा सा कोड लिखना होगा जिसका यूज़ हम लोग बुलियन का यूज़ करके हम लोग लिखेंगे, जिसका मतलब रहेगा कि यदि प्लेयर का वेलोसिटी नेग्लिजिबल से ज़्यादा रहेगा, यानी कि 0 से ज़्यादा रहेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, तो प्लेयर के पास हॉरिजॉन्टल स्पीड रहेगा और तब जाकर के ये सारी चीज़ें होंगी, नहीं तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो जल्दी से सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम लिख करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको पूरा अच्छा से समझ में आएगा। तो बुलियन अलजेब्रा का यूज़ करने वाले हम लोग, तो यहाँ बुल और प्लेयर हैज़ हॉरिजॉन्टल स्पीड नाम का हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। प्लेयर हैज़ हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यदि इसका वेलोसिटी इससे, ठीक है, ये जो वेलोसिटी हम लोगों ने अभी तैयार किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर
मैं पेस्ट कर दूंगा। तो और यहाँ पर हम लोगों को मैथ के एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड चाहे वो एक्स एक्सिस में हो या वाई एक्सिस में हो, राइट हो या लेफ्ट हो, हम लोगों को बस उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और यदि ये वेलोसिटी मतलब बहुत कम वेलोसिटी यानी कि लगभग जीरो से यदि ज़्यादा हुआ तो हम लोग को ये लिखना है मैथ एफ डॉट एप्सिलॉन, ठीक है। तो यानी कि यदि प्लेयर का वेलोसिटी एप्सिलॉन से ज़्यादा रहा, ठीक है, तब जा कर के बेसिकली आपको ये चीज़ें लिखनी है। इफ़ प्लेयर हैज़ हॉरिजॉन्टल स्पीड, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोगों को सिंपली एक कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। तो इतना दूर तक हम लोगों ने समझ लिया कि इस छोटे से लाइन का क्या मतलब होता है। अब हम लोग अपने यहाँ पर जाते हैं, मेक श्योर कि इसमें कोई कंपाइलेशन एरर ना हो। तो देख सकते हैं किस तरीक़ा से ये मूवमेंट कर रहा है। यदि मैं इसको लेफ़्ट की तरफ ले जा रहा हूँ तो इसका फेस लेफ़्ट की ओर ही है, और जैसे ही मैं राइट की ओर ले जाता हूँ तो इसका फेस राइट की ओर रह जाता है। लेकिन पहले उस लाइन ऑफ कोड का यूज़ करने से पहले यदि मैं इसको लेफ़्ट की ओर ले जाता था तो ये लेफ़्ट की ओर ही रहता था। और मतलब जैसे मैं इस लाइन ऑफ कोड को मिटा देता हूँ, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इस इतने सारे जो मैंने कोड लिखे हैं इस लाइन का क्या मतलब होता है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ और तो ध्यान से देखिए, यदि मैं राइट की ओर ले जा रहा हूँ तो उसका फेस तो राइट की ही ओर है, लेफ़्ट की ओर ले जा रहा हूँ तो हालांकि इसका फेस मूव कर रहा है लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट राइट की ओर ही है। समझ में आ रहा है उस कोड से क्या होता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगेन यहाँ पर मैं उस लाइन ऑफ कोड को पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पर जाता हूँ और फिर प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले तो लेफ़्ट की ओर है और राइट की ओर ले जा रहा हूँ तो उसका फेस राइट की ओर ही रह रहा है, लेफ़्ट की ओर ले जा रहा हूँ तो उसका फेस लेफ़्ट की ओर ही रह रहा है। तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक हम लोगों को व्यू देता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से आप अपने प्लेयर के मूवमेंट को फ्लिप कर सकते हैं। यदि लेफ़्ट जा रहा है तो लेफ़्ट की तरफ, राइट जा रहा है तो राइट की तरफ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।